हेलो हाय फ्रेंड्स। तो आज हम आप लोगों के साथ लिविंग वर्ड जो चैप्टर है उसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। उसमें एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को अच्छे से कवर किया है और अच्छी तरह से उसे समझाने का प्रयास किया है। अब मैं लिविंग वर्ड चैप्टर के जितने भी हिडन लाइंस एनसीईआरटी की हैं, जहाँ से नीट में क्वेश्चन बन सकता है, उन सभी लाइंस को मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो एनसीईआरटी के ये जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप ये समझ लीजिए कि उस पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं 1 से 5 तक गिनूंगा, आपको अपने मन में आंसर सोचना है या कमेंट में लिखना है, फिर मैं आपके सामने आंसर रिवील करूंगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हु इज नोन एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 20th सेंचुरी का डार्विन किसे कहा जाता है। 1 2 3 4 5। तो ये आंसर आपका रहा अर्नेस्ट मायर, यानी डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी अर्नेस्ट मायर को कहा जाता है। आइए अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। हु पायनियर्ड द करेंटली एक्सेप्टेड डिफिनेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीसीज, यानी बायोलॉजिकल स्पीसीज की जो डिफिनेशन है उसे किसने दिया। 1 2 3 4 5। ये रहा इसका आंसर अर्नेस्ट मायर, यानी जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है उसको भी अर्नेस्ट मायर ही नहीं दिया। अब आइए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। 1 2 3 4 5। इसका आंसर रहेगा इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, जो एनसीईआरटी की आपकी लाइन। फिर अगला क्वेश्चन है आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर 1 2 3 4 5। इसका आपका आंसर होगा इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फाउंडर ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का फाउंडर कौन था, ये आपको अब दिख रहा होगा। फाउंडर ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो उसका आंसर पहले आप लोग 1 2 3 4 5। आंसर है कैरोलस लिनियस। आइए सिक्स्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लांट्स वर गिवन लैटिन नेम्स बिकॉज 1 2 3 4 5। अब इसका आप आंसर देख लीजिए। प्लांट्स को लैटिन नेम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो लैटिन लैंग्वेज है वो एक डेड लैंग्वेज है, और जो लैंग्वेज डेड होती है यानी जिसके नेटिव स्पीकर्स बहुत कम होते हैं, नहीं होते हैं, तो उसमें चेंज होने, जो उस लैंग्वेज में चेंज होना है वो बहुत माइन्यूट चेंज होता है या चेंज ना के बराबर होता है, इसलिए उसे ए साइंटिफिक नेम के लिए चुना गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब जो सेवेंथ क्वेश्चन है, हु रोट स्पीसीज प्लांटेरम एंड प्रोवाइडेड अ बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। 1 2 3 4 5। कैरोलस लिनियस। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स 1 2 3 4 5। कॉमन कैरेक्टर्स जो होंगे वो विल डिक्रीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द टर्म सिस्टेमेटिक्स रिफर्स टू 1 2 3 4 5 डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दियर रिलेशनशिप। आइए 10th क्वेश्चन पर चलते हैं। आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज 1 2 3 4 5 दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटीरियल अप टू वैरिंग डिग्री। ये इस तरह के क्वेश्चन है कि अगर आप केवल क्वेश्चन भी एक बार देख लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु रोट सिस्टेमा नेचुरे 1 2 3 4 5। इसका आंसर है कैरोलस लिनियस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन 1 2 3 4। ये देख लीजिए, आपको नहीं दिखा होगा। हु रोट सिस्टेमा नेचुरे, तो कैरोलस लिनियस यहाँ तक आपको दिखा होगा। फिर फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस 1 2 3 4 5। इसमें आपका रहेगा म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज 1 2 3 4 5। इसका आंसर है सेल्फ कॉन्शियसनेस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बायोलॉजिकल नेम कंसिस्ट्स व्हिच 2 पार्ट्स 1 2 3 4 5। आइए इसका आंसर देखते हैं। जेनेरिक नेम प्लस स्पेसिफिक एपिथेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करेक्ट बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो 1 2 3 4 5। आइए इसका आंसर देखते हैं। मैंजीफेरा इंडिका लिन।
अब आपको ये जो जिस तरह की मैं आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, इससे जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और 5 तक काउंटिंग चलती है तो आप अपने माइंड में एक एक्टिव रिकॉल करते हैं। आपने चूंकि पढ़ा हुआ है चैप्टर, तो वो जो आंसर है वो आपके माइंड में ज़्यादा देर तक रहता है, और फिर आप माइंड पर जब प्रेशर डालते हैं, जोर डालते हैं, तो उससे जो मेमोरी आपकी है वो बूस्ट होगी। यानी जो आप ये आंसर्स याद कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, आपके मेमोरी में ज़्यादा देर तक रहेंगे, यानी ज़्यादा दिनों तक आपको याद रहेगा। इसीलिए मैंने इस तरह के फॉर्मेट में इन क्वेश्चंस को बनाया है और आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे, और शेयर कर दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। व्हाट आर बेसिक प्रोसेसेज ऑफ टैक्सोनॉमी? 1, 2, 3, 4, 5। करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फैमिली ऑफ मैंगो इज 1, 2, 3, 4, 5। इसका आंसर है एनाकार्डिएसी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑर्डर ऑफ हाउस फ्लाई इज 1, 2, 3, 4, 5। इसका आंसर है डिप्टेरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में एनसीईआरटी का लाइन है, मैंने बनाया है। दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट डैश एंड नॉट मेयरली। अब इसमें बीच में आपको भरना है, तो 1, 2, 3, 4, 5। आइए इसका आंसर देखते हैं। बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द 1, 2, 3, 4, 5। आंसर यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ICZN स्टैंड्स फॉर 1, 2, 3, 4, 5। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1, 2, 3, 4, 5। आंसर है 1.7 to 1.8 मिलियन। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जो क्वेश्चन बनता है और उसमें जो ऑप्शन दिया होता है यहाँ पर वो बिलियन कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर केयरफुली ये ध्यान देना है कि आपको मिलियन वाले पर टिक करना है। यहाँ पर मिलियन है, 1.7 to 1.8 मिलियन है, बिलियन नहीं है। बिलियन वाला आपका गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ इज नोन एज 1, 2, 3, 4, 5। इसका आंसर रहेगा आपका बायोडाइवर्सिटी। तो ये इतने क्वेश्चंस 24 क्वेश्चंस थे बस, और इसमें पूरा आपका पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो गया अगर आपने एक बार उसे पढ़ा है। और फिर इसी तरह का मैं सेकंड चैप्टर जो आपका 11th क्लास का है उसका भी वीडियो जल्दी ही आपके सामने ला रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिले और आपको भी फ़ायदा मिले। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट जर्नी। स्टे ट्यून्ड विद मी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।